हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आना हुआ और पता चला कि काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ टॉपिक्स बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करा दूं। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूं। पहले तो सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2019 में शायद ये पहली क्लास ले रही हूं मैं और कोशिश करूंगी जब तक बन पड़े। परिमल सर थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं, पर आप समझ सकते हैं क्योंकि मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक फैमिली भी है, तो टाइम उतना नहीं निकल पाता है। पर कोशिश करेंगे जितना हो सके इस साल में क्लासेस कंटिन्यूअसली, कभी मैं, कभी परिमल सर, कभी सुनील सर, कभी नरेंद्र सर लेते रहेंगे। ठीक है, आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आपके सामने हूँ बच्चों। जो सभी एग्जाम्स में पीछे जितने दिसंबर नवंबर में एग्जाम्स हुए उन सभी में ये टॉपिक आया। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और सभी एग्जाम्स में, चाहे वो पुलिस के थे, वो हरियाणा HSSC ग्रुप डी के थे या टीचिंग के एग्जाम्स थे, इन सब में ये टॉपिक उठाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। है बहुत ईजी, कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं अनुसूचियाँ। हमारा जो संविधान है ना, जो हम लोगों का, इंडिया का, जो वर्ल्ड का सबसे विशाल लिखित संविधान है, इस संविधान नाम की किताब में जो लिखित दस्तावेज है, इसमें टोटल मिलाकर स्टार्टिंग में यानी 1949 1950 में जब ये लागू हुआ और 1949 में जब ये लिखकर तैयार हुआ, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स थे बच्चों, अलग अलग आर्टिकल्स थे, अलग अलग शेड्यूल्स थे। आज हम खास बात करने जा रहे हैं शेड्यूल्स के ऊपर। कभी फिर पढ़ा दूंगी पार्ट्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कभी फिर आगे बातचीत करेंगे आर्टिकल कौन से इंपॉर्टेंट है। आज इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अनुसूचियां हमारे संविधान में, अनुसूचियों को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। कुछ अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, वो इंग्लिश हिंदी में उनको प्रॉब्लम रहती है, तो मैं कोशिश करूंगी साथ साथ बताती चलूं। अनुसूचियों को ही इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है और ये स्टार्टिंग में 8 थी। जब मूल संविधान लिखकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग पहली बार रिपब्लिक कहलाए थे, उस दिन हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन टाइम गुजरते गुजरते 4 अनुसूचियां और आने पर इनका टोटल नंबर बढ़ के बन गया बच्चों 12। यानी अगर क्वेश्चन आए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको टिक करना है 8, और अगर पूछें कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो आपको टिक करना है 12। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत इजीली एक्सप्लेन करूंगी, आप सुनिएगा, समझ लीजिएगा, किसी भी किताब से पढ़िएगा, कोई भी किताब जो आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप देखेंगे सब में सेम बातें लिखी हैं, क्योंकि ये सब चीजें सेम ही मिलेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। अनुसूचियों की बात कर रहे हैं हम, 8+4 मैंने लिखा, इसमें सारी मैं एक्सप्लेन करूंगी 12 की 12, और जो खासी हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले 6 की बात कर लेते हैं बच्चों। ये 6 स्टार्टिंग के नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। पहली अनुसूची में जो फर्स्ट शेड्यूल है, इसमें हमारे, जब भी कोई किताब खोलते हैं ना, जैसे आपने टेक्स्ट बुक देखी हो, तो किताब के अंदर का कंटेंट दिया होता है, पहले पेज पे चैप्टर नहीं मिलता। ऐसे ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग की जो अनुसूची है, शेड्यूल है, इसमें हमारे देश की जानकारी है, भारत की जानकारी है, भारत के राज्यों की जानकारी है, भारत के यूटीज, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी है, ताकि कोई भी अगर विदेशी भी इसको पढ़ना चाहे तो उसे इंडिया का एक ओवरव्यू मिले कि इंडिया क्या है, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज हैं, टोटल इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसकी जानकारी हमेशा पहले भाग में, पहली अनुसूची में और स्टार्टिंग के बिल्कुल शुरुआती आर्टिकल्स में ही मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकंड में ना, जो हमारी दूसरी अनुसूची है, इसमें दिया गया है वेतन, भत्ते, पेंशन, मतलब एक बस वेतन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी के बारे में है, किसकी सैलरी, हम ये आम इंसान की सैलरी की बात नहीं करता, ये बात करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, PM या बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। आप सभी जानते होंगे लास्ट ईयर सैलरी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, और आज के टाइम पर देश की सबसे बड़ी लिखित में जो सैलरी है वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की है, 5 लाख रुपए महीना जो उनकी सैलरी पड़ती है, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वेतन भत्ते, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन सब की सैलरी एक्सप्लेन की गई है दूसरी अनुसूची में, सेकंड में। पहले में भारत था, दूसरे में बड़े बड़े लोगों की सैलरी, भत्ते वगैरह।
तीसरी अनुसूची में शपथ आप जानते हैं ओथ टेकिंग प्रोसेस होता है जब भी इलेक्शंस होते हैं। अभी देखिए इलेक्शन आ गए हैं 2019 में, जानते होंगे आप कौन सी लोकसभा के इलेक्शन हैं। 16वीं अभी चल रही है, 17वीं लोकसभा के इलेक्शंस सर पर हैं। और आप अगर थोड़े से जागरूक हैं, अखबारों में आपने देखा होगा अप्रैल मई में बड़े स्तर पर लोकसभा के एमपीज के इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। ये 17वीं लोकसभा के इलेक्शन होंगे, 17th लोकसभा के। तीसरी जो अनुसूची है इसमें शपथ का वर्णन है। जैसे जब लोग चुन के आते हैं ना एमएलए एमपी, तो कौन किसको शपथ दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, पीएम को शपथ कौन दिलाएगा, सीजेआई की नियुक्ति कौन करेगा, शपथ का जितना प्रोसेस है बड़े बड़े लोगों का, ये सब चीजें मेंशन की गई हैं, लिखी गई हैं तीसरी अनुसूची में। पहली में देश की जानकारी, दूसरी में पैसों की बातचीत, तीसरी में शपथ। शपथ आम इंसान को तो लेनी नहीं होती, शपथ होती है पदाधिकारियों की, जिसमें पीएम और ये बड़े बड़े लोग आते हैं, इनकी शपथ का वर्णन है। चौथी में बच्चों लिखा है राज्यसभा में कैसा, किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब आप समझ गए होंगे, हर राज्य के पास मर्जी नहीं है कि वो राज्यसभा में कितने मेंबर भेजेगा। हर राज्य को ये पता है, ऑलरेडी मेंशन है कि किसी भी राज्य से टोटल नंबर ऑफ एमपीज जो राज्यसभा में जाएंगे वो कितने होंगे। यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, हर जगह के एमपीज लिमिट में जितनी लिस्ट में लिखे हैं उतने ही एमपी आप भेज सकते हैं। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जिक्र किया गया है, कौन सी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची में है। पांचवी में देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एससी और एसटी, इनका प्रावधान है। जनजाति होती है ना एसटी, एक होती है अनुसूचित जाति। एससी का मतलब है अनुसूचित, बहुत लोग तो इस बारे में भी नहीं जानते, सुन लीजिएगा, आगे से आपको पता होना चाहिए। अनुसूचित जाति और एक कहलाती है अनुसूचित जनजाति। इनमें क्या डिफरेंस है, ये शेड्यूल कास्ट हैं, ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं। शेड्यूल कास्ट उन्हें माना गया है पुराने टाइम में जिनको हम दलित कहते थे, जिनके लिए अंबेडकर जी ने बहुत काम किया। और शेड्यूल कास्ट वो लोग थे, वो जातियां थी जो किसी भी पुराने टाइम में या आज भी हम बात करें गांव में ही, जैसा गांव का कल्चर है सेम उनका कल्चर, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, भाषा, संस्कृति, सब कुछ इनकी आम लोगों जैसी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इनको पुराने टाइम में क्योंकि दबाया गया, इनके ऊपर ज्यादा लोगों ने अत्याचार किए, इसलिए इनको एससीज में कि थोड़ा सा कास्ट शेड्यूल में है, थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए थोड़ा रिजर्वेशन की बात हुई। ठीक है, ये गांव में ही रहते हैं, कहीं अलग नहीं है, कल्चर में सब बराबर है। एसटीज वो लोग हैं जो जंगलों में रहा करते थे, जिनका खान पान, रहन सहन, सभ्यता, कल्चर, पहनावा, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, सब चीजें अलग थी आम इंसान से। इनकी बोली, इनका पहनावा हमारे साथ उतना मैच नहीं करता था क्योंकि इनका निवास स्थल, इनका रहने का इलाका बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे जब देश आजाद हुआ, जनजातियों के भी विकास की बात उठी और हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में कहा गया एससी और एसटीज के ऊपर काम किया जाएगा। तो एससी एसटी की अनुसूची अगर पूछ ली जाए तो आपको टिक करके आना है 5वीं अनुसूची में। एससी मैंने बता दिया, जो गांव में ही नॉर्मल फैमिलीज ही होती हैं जिनका खान पान सब सेम होता है। एसटी जो पुराने टाइम में जंगलों में थे और इनको फिर निकाल के बाहर संस्कृति के साथ मैच कराने के लिए, उसमें इंक्लूड करने के लिए